ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ प्रश्न कर करके चलिए धीरे से अपने स्थान पर खड़े हो जाना है। बगैर कोशिश करें धरती माता को ना छूने ऐसे खड़े हो जाए अपने स्थान पर। स्थान पर खड़े होकर के हम सबसे पहले ध्रुवासन का अभ्यास करते हैं। मानसिक एकाग्रता के लिए, मानसिक चंचलता को दूर करने के लिए, मस्तिष्क के सारे रोगों को दूर करने के लिए, बुद्धि विकास के लिए इस अभ्यास को करना बहुत जरूरी है। ध्रुवासन का अभ्यास करते हैं, वृक्षासन कहते हैं। जब ये ऐसे ऊपर तना होता है तो ये वृक्षासन कहलाता है। स्थिरता पूर्वक अपने आप को बगैर डिजाइन कर रखेंगे तो आपका दिमाग बुद्धि बहुत बढ़ेगा। फिर दूसरी ओर से भी करना है। दोनों तरफ छाप लेते हैं हाथ, ध्रुवासन, दोनों हाथ उठा दिए तो वृक्षासन। कमर गर्दन सीधे रख करके खड़े रहेंगे। बढ़िया। मन को शांत करते हुए ओम विश्वानि देव सवितर्वृतानि परास्व यद भद्रं तन्न आस्व। ऐसे विश्वानि देव, हे विश्व के देवता जी, आप हमें सभी दुर्गुण विकारों से दूर करें। हमारे दुर्गुण हैं उनको दूर करिए, हमारे विकार हैं उनको दूर करिए, हमें आत्म तत्व की ओर प्रेरित करिए, हमें राष्ट्र ज्ञान की ओर, समाज सेवा की ओर लगाइए। क्योंकि अपने ही जो मरता है, दूसरों के हित से जो काम करे वही सच्चा व्यक्ति कहलाता है। तो भगवान ने हमें जन्म दिया है, मनुष्य और जानवर में अंतर ही है तो मनुष्य सिर्फ, जानवर सिर्फ अपने लिए जीते हैं और मनुष्य सबके लिए जीता है। औरों के लिए जीता है, औरों के लिए मरता है। इसका हर एक श्वास है रामायण और हर एक श्वास ही जीता है। कमर गर्दन से रख करके पंजे के बल खड़े होना, आपकी अकड़ियों के रोग ठीक होंगे, आपके पूजा प्रणाली ठीक होगी। श्वास भरते हुए पंजे के बल, पंजा उठा होना चाहिए। पंजा उठा होना चाहिए। जब ताड़ासन करना, दोनों करके दोनों हाथ ऐसे सीधे काम देंगे। श्वास छोड़ते दाहिनी ओर, श्वास छोड़ते बीच में, श्वास छोड़ते श्वास भरते बीच में, श्वास छोड़ते दाहिनी ओर, श्वास छोड़ते बीच में। ताड़ासन, ताड़ासन, चक्रासन, तब करेंगे। पूरा पीछे भी जाएंगे आराम आराम से। कभी चक्रासन थोड़ा रुकने का अभ्यास पीछे है। बहुत सुंदर योगी फीलिंग का प्रयास कर लेते हैं। दाया पैर बांधना है, शुरू करते और इसको गति पूर्वक पैर पीछे लगेगा, पैर पीछे लगाइए, ऐसे पैर पीछे लगाइए और ऐसे
वंदे मातरम, वंदे मातरम। अगला प्रयास। आज तो गूंजेगी ये धरती शालीमार किनारों से, टकराएंगी ये आवाज़ें देश के पहरेदारों से। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ऐसे ये सोचे कैसे इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भूल होना। ऐसा बुलाना है। हे भगवान, हमें अच्छे मार्ग से चलाना। ओम असतो मा गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतम् गमय। ऐसे अभ्यासों को करना और मन में अच्छे विचार रखना, अच्छे भजन सुनना, अच्छे कीर्तन करना। चलिए अभ्यास को करके तुम अभ्यास, निरल अभ्यास हम गतिपूर्वक भी कर सकते हैं, सामान्य अवस्था में भी कर सकते हैं। सामान्य अवस्था, मध्यम अवस्था, तीव्र अवस्था, तीन अवस्थाएं होती हैं गतिविधि की। सामान्य गति, मध्यम गति, तीव्र गति। जो रोगी व्यक्ति सामान्य अवस्था गति जो थोड़ा ठीक है, वो मध्यम, और एकदम ठीक है वो फास्ट। जैसे जिसकी सामर्थ्य, जैसे जिसकी क्षमता, अपने शरीर की क्षमता को देख करके तो भी कार्य करना चाहिए। जिसके पास अच्छे दोस्त होते हैं, वे दर्पण की आवश्यकता नहीं होती, सांस पे दर्पण ऐसे। और दोस्त अच्छे होने चाहिए। आप गलत काम करो तो वह गलत बताए, अच्छा करो तो अच्छा। ऐसा नहीं कि आप गलत कर रहे हैं तो भी अच्छा बता रहा है, यह अच्छे दोस्त की निशानी नहीं है। आपको गलत में टोके सही के लिए प्रेरित करे, वही सच्चा दोस्त है, वही सच्चा साथी है। ऐसे बढ़िया। आप थोड़ा खड़े होकर विश्राम, थोड़ा रिलैक्स करके
20 बार हाथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 विपरीत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 अब आगे पीछे ताली का अभ्यास 50 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 हाथ पैर पूरा खुली एक एक अंग खुली बढ़िया हो गए रनिंग अभ्यास दौड़ते अभ्यास होता जितना कम अवस्था में दौड़े और ज्यादा देखिए इस अवस्था में ना धीरे धीरे अभ्यास करते हुए आप 2 मिनट 10 मिनट 20 मिनट 20 मिनट तक दौड़ेंगे ना शरीर में एकदम ऊर्जा भर जाएगा। जितना आप 5 मिनट तक स्पीड से दौड़ेंगे ना उतना तो सबकी शरीर की सामर्थ्य अलग अलग है। शरीर की सामर्थ्यता के अनुसार काम करना चाहिए, आर्थिक सामर्थ्यता के अनुसार काम करना चाहिए, दैहिक सामर्थ्यता के अनुसार काम करना चाहिए। किसी भी चीज में अपनी समर्थता देख करके ही व्यक्ति को अपना कार्य करना चाहिए। ऐसे पूरा शरीर बलिष्ठ बलवान मजबूत व्यायाम से और योग से प्राणायाम से बुद्धि मस्तिष्क मन शांत, बीमारियां दूर, आनंद चित्त ऊर्जा के साथ बचाएगा। दोनों हाथ बगल में रख करके पीछे दोनों हाथ बगल में ऐसे अभ्यास जितना कर सकते हैं उतना करिए। फिर भुजंगासन, फिर ये मैनवर की तरह स्थिति, फिर ऐसे ताकत के साथ जितना आप कर सकते हैं यथासंभव, जिससे जितना हो सकता है उतना करिएगा, जबरदस्ती मत करिएगा। आप जितना हल्का फुल्का कर सकते हैं शरीर के अनुसार। आपको कहीं भी खिंचाव दबाव हो तो देखिए हम कर रहे हैं, वो कर रहा है, सबकी सामर्थ्य अलग है, सबकी शरीर की स्थिति अलग है। एक तो ये होता है, दूसरा पैर पीछे है, एक पैर सामने ला करके गर्दन झुकाएं, फिर दूसरा पैर इधर ला करके फिर माथा जमीन पे जाए। ये अल्टरनेट वाला होता है। दाहिने पैर हाथ के पास दाहिना पैर ला करके जमीन पे लगाएं। ऊपर वाला भी कर सकते हैं, ये ऊपर वाला है, ये ऊपर रख सकते हैं गर्दन ऐसे। आपके शरीर की स्थिति जैसे आपको सहज सूटेबल लगे वह अभ्यास आपको करना है। चलिए फिर से हम पुनः लेट करके दोनों जंघाओं के हाथ नीचे रख करके थोड़ा सा विश्राम और कुछ समय के लिए दोनों पैर मोड़ करके विश्राम करेंगे। एक तरफ पैर दाहिनी ओर पैर, बाईं ओर गर्दन। मेरा पैर बाईं ओर है, मेरा गर्दन दाहिनी ओर। मेरा पैर लेफ्ट साइड है, मेरा गर्दन चेहरा राइट साइड की ओर। आराम आराम से करेंगे। कमर के भी बहुत अच्छा अभ्यास है। एड़ी से एड़ी जुड़े रहेगा, पंजे से पंजा, टखने से टखना, घुटने से घुटना, जंघाएं से जंघाएं। ये अभ्यास मर्कटासन का अभ्यास। ऐसे थोड़ा विश्राम पूर्वक ऐसे गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गलती को ना सुधारना ये बुरी बात है। तो
हमें हमेशा हमारे साथ जो भी गलती हो रही है खान पान में, रहन सहन में, उस गलती को सुधारने के लिए थोड़ा सीधा लेट करके दोनों हाथ जंघाओं के नीचे डाल दीजिए ऐसे। अब एक एक दोनों पर उठाएंगे, श्वास भरते ऊपर, सांस छोड़ते हुए। ये हमारा जो है अभ्यास, यह अभ्यास आपको आपके पेट की चर्बी कम करेगी। मैंने बताया था आपको, ये सीधा उठाना, श्वास भरते उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। ये अभ्यास आपके पेट की चर्बी कम करेगी, पेट की मोटापा कम करेगा, जंघाओं की मोटापा कम करेगा। ये आपके पैर के जो हम ऊपर जा रहे हैं उसका मोटापा तो कम होगा ही, साथ में पेट की मोटापा कम होगा, क्योंकि पेट पे असर पड़ रहा है। अब दोनों पैर से बड़ा शून्य बनाएंगे तो पेट जो है गड़बड़ हो रहता है वो ठीक रहेगा। पेट खराब तो दिमाग खराब, अब पेट से ही तो दिमाग से, पेट को सही रखने के लिए चलिए दोनों पैर से साइकिल चलाइए भैया, साइकिल चलाओ भैया, साइकिल चलाओ, जितना हो सकता है साइकिल चलाओ। शरीर को स्फूर्तिवान बनाना है तो साइकिल चलाओ। हम तो सब यहाँ कर लेते हैं, एक अभ्यास में पैदल भी चल लेते हैं, साइकिल भी चला लेते हैं, नाव भी चला लेते हैं, सब कर लेते हैं। कितने अच्छे हमारे आसन है। दोनों घुटने को एक साथ रख करके दोनों एड़ी को पकड़ करके ऐसे सेतु बंधे में उठा दीजिए। देखिए रिसर्च ये कहती है कि चलने से 1000 गुना ज्यादा फायदेमंद है योग, और दौड़ने से 500 गुना ज्यादा फायदेमंद है। क्योंकि योग में हम दौड़ सकते हैं, बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, उछल सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, मेंढक दौड़ कर सकते हैं, कई सारे हैं, आसन है, प्राणायाम है, कई प्रकार के। तो संपूर्ण शरीर के संपूर्ण सर्वांगीण विकास के लिए योग जरूरी है। सर्वांगीण विकास के लिए योग जरूरी है। संपूर्ण शरीर के संपूर्ण अंग के सर्वांगीण विकास के लिए योग अत्यंत जरूरी है। शरीर के सर्वांगीण विकास, आप चलने जाएंगे तो सिर्फ आप चलेंगे, आपका विचार क्या रहेगा यह नहीं कह सकते। हो सकता है आप मोबाइल में कुछ सुनते जाएं, कुछ देखते जाएं, या इधर उधर कोई गलत काम कर रहा है, कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, उसको देखते जाएं। तो चलना एक अलग चीज है, उसको शाम के समय अलग एरिया में अच्छी जगह पे चलें। सुबह के समय, सुबह सुबह की दवा लाख रुपए की दवा होती है, उस दवा को आप संयमित सुयोजित करके रखें। थोड़ा सा विश्राम, सुबह के समय संपूर्ण अभ्यास आपको करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, सूक्ष्म अभ्यास, थोड़ा दौड़ अभ्यास और प्राणायाम का अभ्यास जरूरी। थोड़ा शरीर को शांति प्रदान करेंगे, दोनों पैरों में थोड़ा फासला, दोनों हाथों में थोड़ा सा फासला, गर्दन सीधी, आंखें बंद, शरीर के श्वासों को पीठ के बल लेते हैं, पेट के बल लेट करके ये अभ्यास। सभी आप कल विलंब से जुड़ रहे हैं, भाई विलंब नहीं करना। एक ही क्षण जीवन का मूल्यवान है, एक क्षण बहुत ही मायने रखता है। एक क्षण क्या, एक एक सेकंड बहुत मायने रखता है। तो समय में जुड़े, उस समय में सब काम होगा तो अच्छा लगेगा, तो ही सही है। अभ्यास वैराग्य नाम तन निरोध कहते हैं। अपने आप को अभ्यासी बनाइए, अपने आप को स्वस्थ सुंदर बनाने के लिए सारे अभ्यास जरूर करें। सीधे बैठ करके कुछ प्राणायाम आसन को देखना है। आज महोदय जी का क्लास है। महोदय जी
शायद नहीं दिख रही। महोदय जी आप हैं क्या? तो यहाँ तो प्रकट हो जाइएगा महोदय जी। आज आपका जी क्लास सर है। नहीं है। सर नहीं है आज, उनका शायद वो फीवर आ गया है कर कल बोल रहे थे, तो तबीयत तबीयत खराब है शायद उनका भी। अच्छा जी जी जी। चलिए थोड़ा सा विश्राम करते हैं मकर आसन में, इसके बाद आगे आप लोग करेंगे। कर रहे हैं सर? ऐसे थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए आराम से, शरीर की सामान्य गति को करना। सर्दी, खांसी, बुखार, उल्टी, दस्त, प्राकृतिक चिकित्सा में इसको दोस्त कहा जाता है। यह हमारे मित्र हैं। कह कालः कह मित्राणि। तो मैं बताया अभी आपको सर्दी है, खांसी है, बुखार है, उल्टी है, दस्त है, ये हमारे शरीर के मित्र रोग हैं। और सारे जैसे रोग हैं वो हमारे मित्र हैं। दृष्टि थोड़ा बदल करके देखिए, वो हमारे शरीर को खराब करने के लिए नहीं, हमें सुधारने के लिए आती है। और जो 5 चीज बताए ये तो हमारे मित्र रोग हैं। कोई चीज शरीर में ऐसी आ जाती है जिसको शरीर से निकालने के लिए कुछ अभी से भोजन का विधान एकदम बहुत जरूरी। पानी आप उबाल करके पीजिए, कुछ उबलने से ज्यादा कीटाणुनाशक कुछ नहीं हो सकता। उबलने से ज्यादा कुछ भी नहीं, उसके गुण को बढ़ा देता है उबालने से। कोई भी चीज जब उबलता है ना तो उसके गुण बढ़ जाते हैं। तो पानी सबसे पहले एकदम आप उबाल करके पीजिए, पूरा उबाल लीजिए पानी को अच्छा खौलने तक। उसके बाद एकदम उसको ठंडा कर लीजिए, उसके बाद पानी पीजिए। मैंने कल पानी का एक वीडियो डाला था, आपने देखा है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी आपके लिए डालता हूँ, आपके लिए जो भी करता हूँ सब आपके भले के लिए करता हूँ, आपको कोई नुकसान ना हो ऐसा चीज कभी नहीं करता। मेरा उद्देश्य रहता है भले आपको फायदा ना हो तो कोई नुकसान ना हो। तो चलिए बच्चों का प्राणायाम कर लेते हैं। सांस पकड़ के करेंगे, धीरे से श्वास छोड़ देंगे, धीरे से श्वास भरिएगा, धीरे से श्वास छोड़िएगा, पुनः श्वास भरना, पुनः श्वास छोड़ना। हमारे भीतर हमारे शरीर में मल जम जाते हैं, उसको कफ के रूप में शरीर से बाहर निकालना यह जरूरी होता है। इसलिए सर्दी खांसी अत्यधिक कफ आदि हो जाता है तो उसको निकालने के लिए शरीर की नैसर्गिक क्रिया होती है। तो सर्दी के कारण सर्दी से पूरे जितने भी जो कफ बने उसको निकाल देना चाहिए, श्लेष्मा है उसको, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। हम क्या करते हैं कि उसको दवाई लेकर के रोक देते हैं। आदमी के कारण खांसी है, कुछ बलगम आदि कुछ जम गया इसके कारण खांसी आ रही। शरीर अपने आप से गंदगी निकालना, सर्दी खांसी थोड़ा खांसी हो जाता है समझे शरीर के अंदर गर्मी हो गई, पित्त बढ़ गया है तो गर्मी निकलना चाहती है तो वो रास्ता देखता है। उस समय हमको गर्मी निकालने का, जैसे अत्यधिक गर्मी वाली चीजें हम सेवन करना चाहिए। सब चीज संतुलित मात्रा में लेना है। जीवन का नाम संतुलन है, संतुलन के साथ जीवन व्यतीत करना है। पहले उंगलियों अंगूठे को स्पर्श करके कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सर्दी खांसी खुजली है, थोड़ा खांसी है, उल्टी, शरीर पे कोई अपशिष्ट पदार्थ आ जाता है तो शरीर स्वतः ही निकाल देता है, उसको उल्टी कहते हैं। वह भी नेचुरल टॉक्सिन्स को दूर करने वाला होता है। दस्त, शरीर में कचरा इकट्ठा हो गया, कपालभाति करते रहेंगे आप लोग, कचरा को निकालने का काम करते हैं। बुखार हो गया, बुखार का मैकेनिज्म समझना है, कपालभाति प्राणायाम करते हैं। पेट अंदर जाएगा, नासिका से श्वास बाहर, यह कपालभाति है। बुखार क्या होता है? कच्ची रस जो भोजन का है नहीं पहुंचता और हमारे नस नाड़ियों पे फैल जाता है
तो वह बुखार का कारण बनती है। कोई भी ऐसी टॉक्सिन्स भरी चीजें हमारे शरीर में एकत्रित हो जाती हैं तो उसको निकालने के लिए शरीर ज्यादा काम करता है। जैसे कोई मशीन को ताकत लगा करके एकदम ज्यादा काम करना पड़ेगा तो देखिए वो गर्म हो जाता है, तप जाता है। तो वैसे ही हमारा शरीर, कोई शरीर में टॉक्सिन आ गया तो सबसे पहला काम करते हैं उसको निकालो। दिमाग में अगर विचार आ गया तो पूरा रक्त संचरण वहां जाता है, उसको ठीक करो। जान बचाने का काम करता है हमारा शरीर, रोग प्रतिरोधक क्षमता, प्राणिक फीलिंग जिसको कहते हैं। तो बुखार कब आता है? जब हमारे शरीर में कोई टॉक्सिन आ गया किसी भी प्रकार का, उसको निकालना है तो एकदम ज्यादा काम करेगा तो शरीर एकदम गर्म हो जाएगा, तप जाएगा, क्या बोलते हैं, बुखार आ गया। बुखार में शांति के साथ गर्म पानी पी लेना चाहिए, या 5-7 पत्ते काली मिर्च के, 5 तुलसी के पत्ते, 5 काली मिर्च, 5 लौंग, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा गुड़ मिला करके काढ़ा बना करके गर्म गर्म पीजिए और तुरंत ओढ़ करके सो जाइए। थोड़ा गिलोय भी डाल सकते हैं और फिर उसके बाद पसीना निकलने दीजिए, उसके साथ आपका बुखार उतर जाएगा। नेचुरल डिटॉक्स होता है तो शरीर हमारे लिए काम करता है। अगर बुखार नहीं आएगा तो वह रोग उत्पन्न होकर के मर जाएंगे। दस्त नहीं होगा तो वह हमारे अंदर जो जितनी भी गंदगी है वो रहेगी तो हम बचेंगे। मरने का मतलब है मरना तो वो, लेकिन बीमारी के साथ जीना भी मरना है। हर समय बीमारी के साथ जूझ रहे हैं तो बीमारी को पाल पोस करके बड़ा नहीं रखना है, बीमारी को धो धा करके पानी ढकेल करके उसको बाहर कर देना है। तो अपनी बीमारी हमको सबको मालूम है, उसमें क्या खाना है क्या पीना है ये जान लीजिए, उसके हिसाब से अपनी दिनचर्या करें। कहीं भी पहुंच गया है, कहीं बोल देते हैं अरे यहाँ पार्टी है आज ले ले, कोई बात नहीं, 2 पूरी खाएगा कुछ नहीं होगा, अरे आज खा लेना, चप चलता है यार। हाथ जोड़ के प्रणाम, मतलब नहीं, उसके बदले कुछ दूसरा चीज है वो खा लीजिए। अगर आप पूरी नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं होगा आपका। तो देखिए, अपने शरीर को जानना है, अपने मन को शांत रखना है, भजन करना है, कीर्तन करना। इसलिए बोलते हैं इतनी शक्ति हमें दे न दाता, विश्वास कमजोर नाम चले एक रस्ते पे हमसे, बोल कर भी कोई बोल ये भजन से भजन बोलना चाहिए। इतनी शक्ति हमें देना है, मन का विश्वास। देखिए मन के हारे हार है, मन के विश्वास को बढ़ा करके रखना। मन के विश्वास को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा है अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम। तो चलिए 3 बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, अभी मत करिए, 3 बार जब चालू करेंगे तो 3 बार ऐसे घोड़े की तरह घूमेंगे, उसके बाद हाथ नीचे ला करके 3 बार ओंकार का उच्चारण, प्राणायाम, दिमाग को मन मस्तिष्क को शांत है। चलिए फिर सीखते हैं, बाद में सभी 3 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, एक उंगली माथे पे से नाखों पे ओंकार का नाम सीखते
जाइएगा, भीतर की यात्रा में उतर जाना है। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही जपते जपते इस तन से निकले प्राण। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। करता रहूं गुणगान, दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही जपते जपते, तेरा नाम ही जपते जपते इस तन से निकले प्राण। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। भीतर है भगवान, चला रहा है प्राण। तेरा नाम ही जपते जपते इस तन से निकले प्राण। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। इस प्रकार का भाव लाते हुए आंखें बंद करते साधिका से अपनी इष्ट देव का ध्यान करेंगे। अपने इष्ट देव को अपने हृदय पटल पे अपने भीतर महसूस करिए कि हमारा इष्ट देव हमारे साथ। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ऐसा भाव रखते हुए स्वदर मौन रख करके दोनों हाथ सामने ला करके दर्शन करेंगे। ऐसे रोज योगाभ्यास तन मन जीवन होगा और हम महान प्रतिदिन हम सबको योगाभ्यास जरूर करना है। चलिएगा, तैयारी के साथ रहेंगे, शांति पाठ का अभ्यास करेंगे। ओम ध्यान शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति आप शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टि शांतिर्भवतु। आप सभी के हृदय पे विराजमान दिव्य चैतन्य भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सभी का जीवन मंगलमय कल्याणकारी हो, आप सभी का जीवन स्वस्थ निरोगी निर्विकार हो। ऐसे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका दिन मंगलमय हो। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद आप सबका। आपने अच्छे से योगाभ्यास किया कि नहीं किया, लेकिन किया।